Importance of flag leaf in wheat crops. विवश गंदम का झंडे वाला पत्ता, गंदम की फसल में फ्लैग लीफ सिट्टे वाला पत्ता की अहमियत क्या है, आइए देखते हैं। विवश गंदम की फसल जब 60 दिन की हो जाती है तो नाड़ बन जाता है। अगर नाड़ की सबसे ऊपर वाली गांठ को इतिहास से खोला जाए तो आप एक नन्हा सा सिट्टा नज़र आएगा। 20 से 25 दिन तक ये नन्हा सिट्टा तने के अंदर ही रहता है और तना फूला हुआ महसूस होता है। सिट्टे का ये दौरान या गोब कहलाता है, वो पत्ता जिसमें ये सिट्टा लिपटा होता है फ्लैग लीफ या सिट्टे वाला पत्ता कहलाता है। चौथे नोड पर निकलने वाला ये आखिरी पत्ता होता है। फ्लैग लीफ के लिए नीचे सिट्टा होता है। फ्लैग लीफ ही 50 से 70% सिट्टे में बनने वाले दानों की भराई करता है। बस गंदम की फसल में फ्लैग लीफ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फ्लैग लीफ गंदम के पौधे का सोलर पैनल है। गंदम के पौधे में 40% से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ कहते हैं का अमल सिर्फ इस एक पत्ते में होता है। व्यूअर्स, फ्लैग लीफ ज़्यादा चौड़ा होता है और सबसे ऊपर वाले ऊपर होने की वजह से सूर्य के सामने होता है, तो इस पत्ते पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और पत्ते में मौजूद सब्ज़ मादा क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर पौधा खुराक ग्लूकोज बनाता है और ये खुराक दानों की भराई के लिए इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, दानों की भराई के लिए दरकार 50 से 75% ग़िज़ाई अज़ा फ्लैग लीफ में होते हैं। व्यूअर्स, फ्लैग लीफ के नीचे वाले पत्ते की लंबाई फ्लैग लीफ से ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। नीचे वाले पत्तों पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसलिए इन पत्तों में खुराक कम बनती है। इस तरह 50 से 70% पैदावार का इन्हिसार फ्लैग लीफ सिट्टे के सब्ज़ कवर ग्लूम्स और सिट्टे के बाल आंस पर होता है। इसमें 40% फ्लैग लीफ और 30% ग्लूम्स और आंस का हिस्सा होता है। व्यूअर्स, और बाकी 30% पैदावार का इन्हिसार नीचे वाले पत्तों पर होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो अगर किसी वजह से फ्लैग लीफ ख़राब हो जाए या गिर जाए तो नीचे वाले पत्ते दानों की भराई का काम करते हैं, जिनमें सिट्टों को खुराक फराहम करने की सलाहियत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बेहतर पैदावार लेना मुमकिन नहीं रहता। दानों की भराई के लिए फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा खुराक बनेगी और उतनी ही दानों की भराई ज़्यादा होगी। बस दानों का साइज़ बड़ा और वज़न ज़्यादा होगा और पैदावार का हसूल मुमकिन होगा। व्यूअर्स, याद रखिए, बढ़ोतरी और पैदावारी दोनों मरहला में फ्लैग लीफ का सेहतमंद और चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना दो तरह से होना ज़रूरी है। नंबर 1, बीमारी से पाक होना, जैसे कि राष्ट्र या सेप्टोरिया ब्लाच वगैरह, जिससे पत्ता अपना सब्ज़ रंग खो देता है। नंबर 2, पत्ते का भरपूर चौड़ा और गहरा सब्ज़ होना, यानी सेहतमंद होना जो कि फसल को दी गई खुराक पर मुनहसर है। यूरिया की कमी से इसका रंग हल्का सब्ज़ होगा। ये जान लें कि गहरे सब्ज़ पत्ते में भरपूर क्लोरोफिल होता है जो कि खुराक बनाने में इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, जब फ्लैग लीफ निकल आता है तो इसे कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ्लैग लीफ का साइज़ और चौड़ाई चूँकि ज़्यादा होती है तो इस पर बीमारियों ख़ासतौर पर ब्लाच, रस्ट या रत्ती के स्पोर्स ज़्यादा गिरते हैं और सबसे पहले फ्लैग लीफ को नुकसान पहुंचाते
ہیں۔ اگر فصل پر خدا نخواستہ راشٹریہ رتی کا حملہ ہو جائے تو 50 سے 70% تک نقصان ہو سکتا ہے۔ راسٹ فلیگ لیف نکلنے کے بعد کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ فلیگ لیف پر موسمیاتی تبدیلیوں، خاص طور پر کورے کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب فصل کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو پتوں میں خوراک بنانے کا عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور پودے میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فصل پر امینو ایسڈ کا استعمال فصل کو اپنی صحت برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ پتوں اور پودوں میں موسمی دباؤ کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور پھل اور گرینز کو بہتر خوراک فراہم کرنے کا سلسلہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ ویورز، ہمارے اور کچھ دیگر ماہرین کی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں جب فلیگ لیف نکل آئے تو فصل پر فولیئر فرٹیلائزر اور راسٹ کے لیے کوئی فنجیسائیڈ ملا کر سپرے کریں۔ اس سے ایک تو فلیگ لیف کی صحت بہتر ہوگی، دوسرا فلیگ لیف راشٹریہ رتی کے حملے سے بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ خدا نخواستہ جب رست آ جاتی ہے، جب اس کا پتہ اور جب تک اس بیماری کا پتہ چلتا ہے اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ سپرے کی مشاورت، انتظام، ایپلیکیشن کرتے کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے اور یہ بھی لازمی نہیں ہر فیلڈ، ہر ایریا، ہر سال راسٹ کا حملہ ہو۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ فلیگ لیف نکلنے کے بعد اپنی فصل پر آپ اگر چاہیں تو درجن انگریڈینٹس کا سپرے کر کے بہتر مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ NPK 500 ملی لیٹر، فنجیسائیڈ 1 پیک، بوران لیکوئڈ 250 ملی لیٹر، امینو ایسڈ 300 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فلیگ لیف کو اضافی خوراک ملے گی، فلیگ لیف صحت مند ہوگا اور فلیگ لیف کی خوراک بنانے کی صلاحیت بڑھے گی اور فصل راسٹ یا رتی سے محفوظ رہے گی۔ اور جب سٹے نکل آئیں 8 سے 15 دن کے اندر بھی ایک فولیئر فرٹیلائزر کا سپرے کوشش کریں ہو جائے، جو